अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही सदर खिदमत हुज्जाज किराम आपसे मुखातिब हूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 6 नशिस्तें हुआ करती थी, लेकिन इस साल जो है ऐलान हुकूमत की तरफ से देर से किया गया, इसलिए हमने 2 रोज़ा 2 नशिस्तें रखी है। एक जो है 29 और 30 अप्रैल को हो चुकी है और आज आखिरी 2 रोज़ा नशिस्त जारी है। खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से मुनक़दा हज 2023 की आखिरी 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त के पहले दिन आज जारी है, जिसमें तमाम मराठवाड़ा, औरंगाबाद और मराठवाड़ा के अतराफ व अकनाफ के अज़ला मसलन जलगांव, बुल्ढाना, अकोला और मुख्तलिफ अज़ला से नगर से जो हुज्जाज इकराम यहाँ आए हैं, उनकी तादाद करीब 1800 से करीब तादाद है, जिसमें मस्तूरात यानी लेडीज़ की तादाद 798 के करीब अभी तक गिनी गई है। यहाँ पे औरंगाबाद में जो हो रही है वो इतनी ज़बरदस्त नशिस्त है, इसमें हर चीज़ एक एक पॉइंट पे आपको वो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर दे रहे हैं और इनके इंतजाम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह इनको इसका अजर दे। थोड़ा आप 2 फुट 4 फुट पानी कंटिन्यू कीजिए, जिसकी वजह ये है कि एक साथ आपने 2 गिलास पानी पी लिया तो आपको पूरा महसूस होगी। और दूसरी बात ये है कि पूरा एयरक्राफ्ट पूरा फुल एसी रहता है, उससे बेहतर ये है कि आप अमल करते हुए आप आगे काम करें। इसी के अगर कभी नमाज का वक्त हो गया, आप मस्जिद आप बैठे हुए हैं, एयरक्राफ्ट में आप सफर कर रहे हैं साहब, इस तरह बैठे में नमाज ना पढ़े। क्यों? तो ये जो लाइन होती है ये सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी होती है, हर एक शख्स का उसमें रास्ता है और आपको खाना लाके देना, पानी लाके देना, वो एयर होस्टेस कंटिन्यू काम करती है। मगर आप पार्सल वाली जो बैग है, जो लगेज वाली बैग है, जो आप मूव करने वाले हैं, उसके अंदर आप ये सारी चीजें डालिए। आप हैंकी भी लेके जा सकते हैं, हवा के जो उमरा करेगा, जो काट करना पड़ता बात, तो उसके अंदर हैंकी भी ले जाइए, मगर वो पार्सल वाली बैग में ले लिया है, लगेज वाली बैग में ले जाइए, हैंड कैरी बिल्कुल ना ले जाइए। हर आदमी को 47 किलो वजन मुहैया आप ले जा सकते हैं। 20-20 किलो के 2 बैग और एक हैंड कैरी बैग 7 किलो की, ये हर एक आदमी लेके जा सकता है। और इसमें अगर कभी जो हुज्जाज व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं और व्हीलचेयर ले जाना चाहते हैं, तो ये व्हीलचेयर जो है तो आप जरूर ले। कई लोग ऐसे हैं उसने कमोड नहीं देखा है, कई हुज्जाज इकराम ऐसे हैं कि जिसने कमोड देखा नहीं, उसके हमको बताना पड़ता है। मुझे हमको रास्ते में बोले थे आप ये कमोड क्यों बताते हैं, तो हम इसलिए बताते हैं कि जो हुज्जाज इकराम है जो धीरे से आए हुए और खेड़े से, वो मशीन ऐसी है कि इसके अंदर आप अगर कभी सुई लेके जा रहे, आपके बटन डालने की सुई लेके जा रहे, तो वो भी नजर आती है। ये ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि उसके अंदर कुछ दिखता नहीं, काले कागज के अंदर या कार्बन के अंदर रखने को उसमें दिखता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखिए आप खड़ा है, मगर औरंगाबाद एयरपोर्ट का है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में यहाँ पे हमारे सुपरकार बोल रहते हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं, आपका बैग खोलेंगे, आपका बैग खोले बाद वो सामान पूरा सब हो चुका और ये मतलब जो लिक्विड आइटम है इसमें आप तेल ना ले जाए। खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से मुनक़दा हज 2023 की आखिरी 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त के पहले दिन आज जारी है, जिसमें तमाम मराठवाड़ा, औरंगाबाद और मराठवाड़ा के अतराफ व अकनाफ के अज़ला मसलन जलगांव, बुल्ढाना, अकोला और मुख्तलिफ अज़ला से नगर से जो हुज्जाज इकराम यहाँ आए हैं, उनकी तादाद करीब 1800 से करीब तादाद है, जिसमें मस्तूरात यानी लेडीज़ की तादाद 798 के करीब अभी तक गिनी गई है। इसमें हम लोग जो 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त का इनेकाद करते हैं, पहले दिन सुबह के सेशन में तैयारी सफ़र और एहतियात का बारे में बताया जाता है और दोपहर के बाद अहराम और उम्रा और अहराम इससे ताल्लुक़ से सैयद साजिद अनवर साहब का बयान होने जा रहा है। उसी तरह कल यानी आखिरी 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त बरोज़ इतवार को सुबह में हज के 5 दिन इस उन्वान पर अलहाज मौलाना
नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब और मैं यानी अरशद इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट खिदमत हुजाज कमेटी। हज के 5 दिन के ताल्लुक से मेरा बयान होगा 1 बजे तक और दोपहर में खाने का नज्म होने के बाद दोपहर के आखिरी जो तरबियत निशिस्त होगी उसमें हजरत मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब मदीने मुनव्वरा की हाजिरी और ज़ियारत इस उन्वान पर आज़मीन हज से मुखातिब फरमाएंगे और उनकी दुआओं के साथ ही इस तरबियती निशिस्त हज 2023 का जो खादिम खिदमत हुजाज कमेटी की जानिब से मुनक़दा की जा रही है उसका अख्ताम होगा। 88,000 आज़मीन के जो हज औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो रकम ज़्यादा होने जा रही थी इस ज़मन में हमने हमारे मरकज़ी वज़ीर मोहतरमा समरुद्दी ईरानी साहिबा को एक मकतूब अरसाल किया है यहाँ से, वो हमने ख़त यहाँ से भेजा है, उसका जवाब अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है और हमें उम्मीद है कि मोहतरमा समरुद्दी ईरानी साहिबा जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का काम देखती हैं वो हाजियों के इस मसले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसको जल्द अज जल्द हल करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है और आने वाले 2-4 दिन में इंशाल्लाह उसका भी हमें मकतूब मिल जाएगा। इस साल हमारी गुजारिश है कि जो हाजी साहब से हिंदुस्तानी रकम में पैसे लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको उसी रकम का ज़र मुबादला यानी हिंदुस्तानी रकम को सऊदी रियाल में तब्दील करके एक टेंडर इनवाइट करती थी और कोई एक बैंक को टेंडर के जरिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, लेकिन इस साल वो नहीं हो पाया। हमने वो लेटर में लिखा है मिनिस्टर साहिबा से भी और हज कमेटी के सीओ साहब को भी कि इस ताल्लुक से भी थोड़ा सा आप सोचिए और हाजी साहिबान की सहूलत के लिए ये सऊदी रियाल एयरपोर्ट पर मुहैया करवाने की कोशिश कीजिए, ऐसी हमारे खिदमत हुजाज कमेटी की जानिब से हुकूमत से भी और हमने गुजारिश की है। मैं खिदमत हुजाज कमेटी का नायब सदर सैयद अरशद इंजीनियर हूँ। क्या बोलना है? लेडीज की जानिब से क्या इंतजाम किए गए? अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज के लिए है तो माकूल इंतजाम किया गया है, ऊपर है तो पूरे है तो बैठने का उनके लिए इंतजाम किया गया है, जो यानी जिनके लिए है तो मुश्किलात होती है नीचे बैठने के लिए उन्हें कुर्सियों का तक इंतजाम किया गया है, पानी का माकूल इंतजाम है, दोपहर में खाने के लिए उनके इंतज़ाम किया गया है। सुबह 10 बजे से तो 5 बजे तक ये नशिस्त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह है तो बहुत अच्छे तरीके से नशिस्त का इंतज़ाम किया गया है। हाँ तकरीबन हाँ उनके लिए है तो बैठने के लिए उनको कुर्सी का उनको अलहदा से एक रूम दिया जाता है जहाँ पर है तो कुर्सियों का इंतज़ाम किया जाता है ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज जाने के लिए नंबर लगा, तो किस तरह से तैयारियां की हैं और इतने बार आपने ट्राई किया जब नंबर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर पहली बार ही मैंने ट्राई किया है और पहली बार में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर लग चुका है। मेरे साथ मेरे अम्मी और मेरे भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेटिंग भी क्लियर हो चुका है और इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं। कहाँ से है? मैं औरंगाबाद से ही हूँ और औरंगाबाद से ही मेरा हुआ है। इस तरह की तैयारियां चल रही है आज जाने के लिए? आप तैयारी किस तरीके की चालू है? नशिस्त जो यहाँ पे औरंगाबाद में जो हो रही है वो इतनी ज़बरदस्त नशिस्त है, इसमें हर चीज़ एक एक पॉइंट पे आपको वो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर दे रहे हैं और इनके इंतजाम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह इनको इसका अजर दे। यहाँ पर कितने दिनों की निश्चित है? पिछले साल कितने दिनों की निश्चित थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही सदर खिदमत हुज्जाज किराम आपसे मुखातिब हूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 6 नशिस्तें हुआ करती थी, लेकिन इस साल जो है ऐलान हुकूमत की तरफ से देर से किया गया, इसलिए हमने 2 रोज़ा 2 नशिस्तें रखी है। एक जो है 29 और 30 अप्रैल को हो चुकी है और आज आखिरी 2 रोज़ा नशिस्त जारी है और इसमें जो है हमने पहले दिन आप उनको कुछ हिदायत दी है हरमैन में रहने के लिए। मैंने खुद
उसके बाद जनाब जो है तो तैयारी है सफ़र का सबक मिर्ज़ा रफ़त बेग और जनाब डॉक्टर रहीम ने दिया, और जोहर के बाद जो है तो उम्रा और एहराम की तफसीलात साजिद अनवर साहब बयान करेंगे, और कल सुबह और असर के बाद सवालात के जवाबात आज दिए जाएंगे, और कल सुबह 9:30 से फिर आगाज हो जाएगा। हज के 5 दिन बयान करेंगे, जिसमें इब्तिदा में मैं कुछ अर्ज करूंगा, उसके बाद अजीज कुरैशी साहब और जनाब आपके अरशद इंजीनियर साहब हज के 5 दिन बयान करेंगे, और जोहर के बाद हाजियों को खाना खिलाकर जो है तो मदीना मुनव्वरा के आदाब बयान किए जाएंगे, और उसके बाद दुआ पर यह इजलास खत्म हो जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।